सुनील सुमन। साथियों, अभी आप 6 JPSC को रद्द करने को लेकर के जो हमारे विद्यार्थी, झारखंड के जो विद्यार्थी हैं, वो 4 विद्यार्थी अनशन में हैं, आमरण अनशन में। 3 दिनों से ये लोग खाना पीना कुछ भी नहीं खाए हैं और जो JPSC में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ में ये आमरण अनशन में बैठे हैं। और 35वां दिन से मोराबादी का बापू वाटिका में भी धरना चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर भूख हड़ताल भी ये लोग किए हैं, 4 छात्र। और इनके साथ में झारखंड के जितने भी आदिवासी सरना समिति से लेकर जितने सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन है, ये सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। और हमारे बीच में बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं। ये लोग समर्थन देने आए हैं कि जो छात्र हैं इनका जो मांग है वो जायज़ है। ये मांग को सरकार को जल्द मानना चाहिए और उसी आधार पर हमारे जो झारखंड के जितने आदिवासी संगठन है, सामाजिक संगठन, छात्र संगठन है, सभी को मिल करके ST SC OBC का जो आरक्षण है उसको बचाने के लिए JPSC एग्ज़ाम को रद्द कराने के लिए आए हुए हैं। आइए जानते हैं, हमारे बीच सरना प्रार्थना सभा के हैं संजय कुजूर जी, जिला अध्यक्ष हैं रांची से। उनका क्या कहना है? 6 JPSC में सर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं 4 छात्र, 3 दिन से खाना पीना नहीं खाए हैं। एक छात्र को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। क्या कहना है, सरकार क्यों नहीं मान रही है? देखिए, सरकार की जो पहले जो ये चुनाव से पहले जो छात्रों के हित में जो उन्होंने वादा किया था और उस वादा से सरकार मुकर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि कितने दिन से ये छात्र हैं यहाँ पे हैं? यहाँ 3 दिन से खाना पीना नहीं खाए हैं। 3 दिन से छात्र यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं और सरकार के कोई भी नुमाइंदे इनका सुध लेने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार इन छात्रों से खिलवाड़ कर रही है और हम चाहते हैं कि अविलंब ये 6ठी जो ये परीक्षा हुई है JPSC की, उसे अविलंब रद्द करते हुए आरक्षण का ये पालन करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय कुजूर जी का कि इन्होंने समर्थन दिया है हमारे छात्रों को। आगे आइए जानते हैं और कुछ लोगों से जो काफ़ी बुद्धिजीवी लग रहे हैं, परिचय के साथ बताएंगे सर कि 3 दिनों से जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इसके साथ साथ स्टूडेंट 3-4 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार हो रही है JPSC में वो सुधर नहीं रहा है। क्या कहना है? लोक जन विकास मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भुवनेश्वर लोहरा हैं। आज झारखंड में JPSC बनने के बाद जो दयनीय स्थिति बना है, शुरू से ही ऐसे ही रहा है और दिन प्रतिदिन जो है इसका स्थिति बिगड़ते जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि जो JPSC में घोटाला हुआ है उसको रद्द किया जाए और पुनः नई नियुक्ति की जाए और आरक्षण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ होगी तो उसे झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, बहुत सारे संगठन से यही समर्थन मिल रहा है कि अगर ये सरकार हमारी मांग को नहीं पूरा करती है तो पूरा झारखंड बर्दाश्त नहीं करे। इस तरह से बातें आ रही है। हमारे बीच में और एक बड़े दादा हैं, अपना परिचय बताते हुए बोलेंगे कि क्या कहना है कि छात्रों का बात आज नहीं सुना जा रहा है। दादा, मैं संजय त्रिकी, केंद्रीय सरना समिति के महासचिव। ये जो हमारे जो छात्राएं लोग जो है 6ठी अनुसूची की रद्द करने के संबंध में और अपनी जो है आरक्षण के मुद्दे पर जो आमरण अनशन पर जो बैठे हैं, इन्हें सरकार जो है अपने रोस्टर में लागू किए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस मुद्दा को उठाएंगे और 6ठी JPSC को रद्द करेंगे। लेकिन सरकार ये धोखा देने का काम करिए। इन्हें जो है जनता, हमारी आदिवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और छात्रों के साथ हमेशा साथ मिलकर आंदोलन करेगी। जी बिल्कुल, सभी लोगों का साथ मिल रहा है कि छात्र से मिलकर हम लोग आंदोलन का चेतावनी दे रहे हैं। इस तरह से जो उम्मीद थी JMM की सरकार से कि हम सभी छात्रों का बात को अच्छी तरीके से रखेंगे, लेकिन ये सरकार भी हमारी बातों को दरकिनार कर रही है। और दरकिनार करने के साथ साथ जो हमारा जो मांग है वो जायज़ मांग है और इस जायज़ मांग को
सरकार पूरा अगर नहीं करती है तो आने वाला समय में आज देखिए 4 स्टूडेंट हमारे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अगर इन लोगों को कुछ होता है तो पूरा जिम्मेदारी ये झारखंड सरकार की हो सकती है। हमारे बीच संतोष तिर्की है, महासचिव है केंद्रीय सरना समिति के। वो काफ़ी समाज के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं और जनहित के लिए हमेशा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते हैं। जानना चाहेंगे कि 3 दिनों से छात्र लोग जो हैं बैठे हुए हैं अनशन में, आमरण अनशन में, और अभी तक कोई ना मंत्री आए हैं ना विधायक आए हैं, कोई समर्थन नहीं मिल रहा है उन लोग का। तो क्या कहना है कि हम छात्रों को गड्ढा में ढकेलने के लिए छोड़ दिया गया है या फिर क्या? देखिए, हम आंदोलन में भरोसा करते हैं और आंदोलन के बदौलत ही हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया था। और जो सत्ता में आज काबिज है हेमंत की सरकार, उन्होंने खुद आश्वस्त किया था कि आरक्षण के तहत ही नौकरी होगी, लेकिन यहाँ कुछ और ही नज़र आ रहा है। वो हम लोगों से वादा खिलाफी किए हैं और इसमें केंद्रीय सरना समिति यहाँ आंदोलित लोगों को आश्वस्त करना चाहती है कि आपके आंदोलन में हम पूरी टीम के साथ हर संभव आपके साथ में है और सदन से लेकर सड़क तक आपके आंदोलन को बल देंगे। संतोष तिर्की, केंद्रीय सरना समिति महासचिव। जी बिल्कुल, सबों का समर्थन मिल रहा है। जितने भी यहाँ आदिवासी संगठन हैं उन संगठनों का समर्थन तो मिल रहा है, साथ ही साथ जो भ्रष्ट जो हमारे अधिकारी हैं सरकार जेपीएससी में, उनके खिलाफ भी जहर आज उगला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले सकता है, एक विकराल रूप ले सकता है, पूरे झारखंड के कोने कोने तक पहुँच सकता है और ऐसा पहुँच करके ये सरकार को भी शायद सोचने के लिए मजबूर कर सकती है, ऐसा लगता है। बड़े भाई आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह होगा कि हम सभी छात्रों का जो बात है वो बात को आप माने, आप जो वादा किए थे वादा के खिलाफ ना जाएं। हम सभी झारखंडी आपके साथ हैं, हम सभी आदिवासी मूल निवासी सब आपके साथ हैं। आगे जानना चाहेंगे, आप नाम बताते हुए बताएंगे कि क्या कहना है कि 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं दादा ये लोग, सारे स्टूडेंट, हमारी बहनें भी बैठी हुई है, रात को भी यहाँ पर सोना पड़ रहा है, लेकिन कोई यहाँ पर कोई जायजा लेने अभी तक नहीं आया है, क्या कहना है? बहुत विडम्बना की बात है कि आज आदिवासी की सरकार है और आदिवासी सड़क पर है और ये षड्यंत्र बहुत पहले से रचा जा रहा है कि आदिवासी और एसटी एससी जितने भी लोग हैं जो कि पढ़ लिख के ऊंचे ओहदे पे नहीं जाए, ये लोग केवल मैला ढोने और झाड़ू करने का काम के लिए इसको रखा गया है। क्योंकि आज रिम्स में भी देखिए 0% आदिवासी को आरक्षण नहीं है और यहाँ भी जेपीएससी में इस तरह का घालमोल चल रहा है। ये बहुत दुखद स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आदिवासी समाज पूरे झारखंड में आंदोलनरत होगा और इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। जी बिल्कुल, सबों से यही उम्मीद जताया जा रहा है कि ये जो सरकार है, जैसे आदिवासी सरकार है, हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे यही आग्रह किया जा रहा है कि आदिवासी सरकार होने के नाते हम लोगों का जो मांग है वो क्यों पूरा नहीं हो रहा है, कौन सी ऐसी विडंबना है, कौन सा ऐसा कारण है जिसके चलते मांग पूरा नहीं हो रहा है। हमारे बीच और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी आए हुए हैं। हमारे बीच मोती कच्छप जी हैं जो जय आदिवासी केंद्रीय परिषद से हैं, इनसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर छात्रों को? सबसे पहले यहाँ पर सभी लोगों को मेरा जोहार। मैं यही कहना चाहूँगा, आज जो यहाँ पर ये 6ठी जेपीएससी को रद्द करने के लिए जो हमारे स्टूडेंट लोग जो यहाँ पर आमरण अनशन किए, भूख अनशन किए हुए हैं, भूख हड़ताल किए हुए हैं, इसको सरकार जो है कि अभी तक जो है कि गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है। और ये जो मांग है ये स्टूडेंट लोग का ये जायज़ मांग है, क्योंकि इसके पहले भी जो है कि आपका जब रघुवर की सरकार थी उस समय विपक्ष में हेमंत सरकार थी, तो हेमंत सरकार ने वादा किया था कि हम जो है कि सत्ता में अगर आते हैं तो 6ठी जेपीएससी को हम रद्द करते हुए नए सिरे से एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है कि एसटी एससी और ओबीसी लोग को जो है कि आरक्षण जो भी दिया जाता है उसके तहत यहाँ पर जो है कि 6ठी जेपीएससी पर जो संशोधन करते हुए इसको रद्द करते हुए इन लोग को नौकरी बहाल किया जाएगा। लेकिन अगर ये बात को अगर हेमंत सरकार अगर गंभीरतापूर्वक नहीं लेती है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो है झारखंड अलग होने के बावजूद भी हमें अधिकार नहीं मिला है
और अधिकार जो है कि आज बड़ी दुख विडंबना की बात है कि झारखंड सरकार में आज यहाँ के आदिवासी और मूलवासी सरकार होने के बावजूद भी यह हमारे छात्रों को जो है कि उचित न्याय नहीं मिल रहा है। आने वाला कल का दिन में बहुत भयावह स्थिति होगी, क्योंकि युवा ही क्रांति करते हैं, सत्ता का परिवर्तन भी करते हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि आप जो है कि इनकी जो जायज़ मांग है उनको जल्द से जल्द इनका मांग को पूरा किया जाए, ताकि हमारे ST SC OBC हमारे जो छात्र हैं उनका मांग पूरा किया जाए। जी बिल्कुल, ST SC OBC का जो मांग है, छात्रों का जो मांग है, इनको पूरा किया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि आदिवासी सरकार में जो हमारा सोच था, जो हमारा उम्मीद था, वो आज पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए सभी लोग, संगठन के लोग समर्थन दे रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। आज देखिए सर, कोरोना वायरस को डर को लेकर के फैलाया जा रहा है। ये विदेशी शैतानों के द्वारा पूरे देश में कोरोना वायरस का डर फैलाया जा रहा है। उसके साथ साथ में ये बहुत बड़ी एक संकट है कि यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो हमको लगता है कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ये खतरनाक डेंजरस है ये वायरस, जो आरक्षण का मामला है। तो क्या है, ये दरकिनार करके ये कोरोना वायरस को ला करके हम लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है, या फिर ST SC OBC को मिलने नहीं दिया जा रहा है? क्या कहना है? आज छात्र अनशन पर बैठे हैं सर। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि झारखंड बनने के बाद यहीं के जो छात्र हैं उन्हें अपने हक और अधिकार के लिए परीक्षा देने के बजाय आज भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत आ गई है। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? जिस चीज़ के लिए झारखंड राज्य अलग हुआ, वही चीज़ उनका लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ स्थानीय लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को। यह अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मिलना चाहिए, जायज़ मांग है, क्यों नहीं मिलेगा? मेरा यह सरकार से जवाब है कि जो यहाँ के मूल निवासी, जो हमारे छात्र हैं, छात्राएँ हैं, जो उनका अधिकार है, आरक्षण का मौलिक अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए। ये हम लोग छात्रों के साथ पूरी तरह से साथ हैं, और जो छठी JPC है उसका रद्द होना चाहिए, आरक्षण के नियमों का पालन होना चाहिए। और आपका यह कहना भी सही है कि जो छोटा सा मुद्दा है कोरोना वायरस का, झारखंड और भारत में ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन इसे ज़रूरत से ज़्यादा हवा बनाकर पेश किया जा रहा है। और इतना बड़ा जो घोटाला और अन्याय छात्रों के साथ किया जा रहा है, उसे भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए छठी JPSC परीक्षा ज़रूर से रद्द होनी चाहिए। जयंत टोपो, एडवोकेट रांची। जी, यहाँ पर एडवोकेट के टीम भी आए हुए हैं, उनका भी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कानून के जानकार लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं कि जो आरक्षण का मुद्दा है, मौलिक अधिकार है, हमारा संविधान का अनुच्छेद में भी हमारा जितने भी हैं अधिकार वो दिए हुए हैं, उनको दरकिनार करके आज जो है ये छात्रों का जो मांग है उसको दरकिनार करके हमारा मांग पूरा नहीं हो रहा है। हमारे बीच निरंजना हेरेन टोप्पो है, काफ़ी दिनों से JPSC आंदोलन में लगी हुई थी, हमारे साथ में आंदोलन में। इस आंदोलन को लेकर के ST SC OBC को आरक्षण नहीं दिया गया है, इसको लेकर के तो क्या कहना है दीदी कि आरक्षण आज नहीं दिया जा रहा? भूख हड़ताल पर बैठे हुए हमारी बड़ी बहन भी बैठी हुई हैं। आज महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? क्या महिलाओं का भी बात नहीं सुना जा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, या फिर कैसा? जो छठी JPSC परीक्षाएं में अनियमितता है, उसको लेकर छात्र अनशन में बैठे हैं। एक तो महात्मा गांधी बापूजी के वाटिका के पास मोराबादी, और एक तो ST SC OBC भूख हड़ताल। ये लोकसभा झारखंड लोकसभा के आयोग के पास। तो सरकार को अभी तक संज्ञान लेना चाहिए था। भूख हड़ताल में हमारी जो बच्चियां हैं, रीना कुमारी और भाई है देवेंद्र महतो, जो कि अभी हॉस्पिटलाइज है, उन्हें हॉस्पिटल ले गया है, और इमाम समीम और इमाम सफ़ीफ और गुलाम हुसैन। तो ये इन छात्रों की हालत गंभीर है, और अपने जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर, अपने अधिकार को लेकर आज यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो गलतियाँ हुई है उन्हें सुधारने का इस सरकार को एक अच्छा मौका था, क्योंकि पिछले विगत हम लोग
पिछले सरकार में काफ़ी हम लोग आंदोलन का सामना करना पड़ा। इसमें जेपीएससी आंदोलन में भी हम लोग सारे लोग सक्रिय रूप से साथ थे और आज हमें लगता था कि परिस्थिति बदलेगी, लेकिन फिर भी छात्र यहाँ रोड पे आकर बैठे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई फिर से रोड में कर रहे हैं। तो सरकार बदलने का मतलब था कि हमारे अधिकारों की चिंता करना, हमारी जो आरक्षण की नीति है, जो स्थानीयता की नीति है, नियोजन की नीति है, उनको गंभीरतापूर्वक झारखंड में लागू करना। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन करती हूँ कि छात्रों के इस आरक्षण के मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द छात्रों से संवाद करने की आवश्यकता है। इसे गंभीरतापूर्वक समझे और जनहित में इसे छात्रों के मुद्दे को अमल करें। जी बिल्कुल, महिला होने के नाते हमारी एक दीदी है जो 3 दिनों से लगातार कुछ खाई पी नहीं है और यहाँ पर हमारे भाइयों से कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर हमारे बीच में भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। झारखंड में इतनी महिलाएं हैं, उन महिलाओं में से मात्र हमारी रीना दीदी जो हैं यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनका भी मानना है कि जी करके क्या फ़ायदा, जिस राज्य में आरक्षण ना हो, जिस राज्य में नीति निर्धारण सही ना हो, जिस राज्य में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हो, जिस राज्य में सरकार जो उम्मीद के साथ में वोट लिया वो हमारा बात नहीं सुन रहा हो, इसके लिए आज ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और मरते दम तक ये लोग भूख हड़ताल पर हमेशा रहेंगे, ऐसा मानना है। अगर बोलने का स्थिति में है दीदी तो आप क्या कहेंगे सरकार को जेपीएससी के ये में? सरकार को तो हम लोग कह के थक गए हैं, सरकार तो बिल्कुल सुन नहीं रही है और सरकार क्या इस चीज़ से अनभिज्ञ है, उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि जेपीएससी को पता नहीं, किसको पता नहीं है कि इसमें करप्शन ही करप्शन है, अनियमितता ही अनियमितता है। तो फिर क्यों नहीं सुन रही है सरकार, क्यों नहीं समझ रही है, क्यों एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण छीन रही है? आरक्षण छीन के उनको क्या मिल रहा है? लोगों को, बाहरी लोगों को वो लेकर आ रहे हैं और घर के लोगों को निकाल रहे हैं और वो बयान देते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार का कोई नहीं बने। अरे आपका परिवार क्या, झारखंड आपका परिवार नहीं है? आप इस झारखंड के मुखिया हो और आप कहते हो कि मेरे परिवार का कोई आदमी नहीं आए, ऐसा कैसा बयान आप दे रहे हैं? आप अपने लोगों का अधिकार छीनकर आप दूसरों को दे रहे हैं। तो इसके लिए हम किसके पास जाएं? आपके पास नहीं जाएं तो अब अपनी लड़ाई हम किसके ज़रिए लड़ें और किनसे बोलें, ये आप बताइए। और आप आकर देखिए, अगर हम लोग गलत मांग कर रहे हैं तो आप बोल दीजिए कि हाँ हम लोग गलत मांग कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग तो सही और जायज़ मांग कर रहे हैं। आप भी कोटे से आए हैं, आप भी जिस जगह से आए हो वो भी रिज़र्व कोटा है। आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि रिज़र्व कोटा क्या होता है, फिर आप हम लोग का हक छीन रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। आप महिला होने के नाते अकेले धरना पर बैठी हुए हैं, अभी तक कोई आया है? कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किन्हीं को कुछ पता ही नहीं है कि कोई महिला भी यहाँ बैठी हुई है, बिना खाए पिए यहाँ अनशन पर बैठी हुई है। किन्हीं को कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सब अपने आप में ये है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि किसी का कुछ भला हो या ना हो। बाहरियों का भला हो रहा है और वो भला कर रहे हैं। जी, महिला होने के नाते जो दुख है वो दुख आज बयां करने लायक नहीं है। साथियों, आप देख रहे हैं कि हमारे जो छात्र हैं पूरा एकदम भूखे प्यासे यहाँ पर 3 दिनों से बैठे हुए हैं। इन लोगों का जो हालत है बिगड़ते जा रहा है। एक स्टूडेंट को सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है, अगर बात करने का स्थिति में भी नहीं है। अगर हम जानना चाहेंगे, अगर बात करने की स्थिति में थोड़ा भी होंगे तो आप बात रखेंगे। इमाम सफ़ी जी हैं और हुसैन जी हैं। क्या लगता है सर, आप इस तरह से ठान लिए हैं जो जेपीएससी एग्ज़ाम रद्द नहीं करती है तो जी करके क्या करेंगे, ये आप लोग का मानना है? तो इस तरह से सरकार से कुछ भी तो उम्मीद है, क्या लगता है? हमारे सीएम साहब ने वादा किया था, बस उनको उम्मीद है, उन्हीं उम्मीद से हम लोगों ने उनको जिताया था
और एक आदिवासी मुख्यमंत्री होके एक परंपरा को तोड़ रहे हैं। पूरा विश्व में एक जग जाहिर है, सब लोग गर्व करते हैं आदिवासी मूलवासी कि आदिवासी कभी झूठ नहीं बोलते, कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करते। और हमारे सीएम साहब सीएम बनते ही वादा खिलाफ़ी किए हैं, तो एक परंपरा को तोड़ते हुए हमारे सीएम साहब आदिवासी का एक नाम को डुबा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलत बात है। और सीएम बनते ही 2 महीना भी नहीं हुआ है और वो सदन में बोल रहे हैं कि अब नहीं हो सकता कुछ। जिनको इस बात में गौर करना चाहिए। हम लोग ने जिनको जिताने के लिए कितना प्रयास किया, वो सालों साल 2-3 साल तक सदन नहीं चलने दिए। और जिस सभा में गए बोले जेपीएससी में करप्शन हुआ है, गड़बड़ी हुई है। अपना जेएमएम के स्थापना दिवस जो 4 फरवरी 2019 को हुआ था धनबाद में, उसमें घोषणा किए थे कि इस पे 50 से 60 सीट बिका हुआ है। वो वादा कहाँ गया? वो वादे वो उन पर बहुत बड़ा गलत बात है। इस तरह नहीं करना चाहिए उनको। वादा खिलाफ़ी हमारे मूलवासी झारखंड के एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण पर ही उनका बुरा नज़र है। वो अभी इस वर्ष भी जो जेएमएम का स्थापना दिवस धनबाद में हुआ 4 फरवरी को, उसमें भी उन्होंने घोषणा किया कि हम झारखंड के आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे, नहीं तो कोयला नहीं देंगे केंद्र को। लेकिन अब बोलते कुछ है और करते कुछ है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मुझसे भी वादा किया था कि आप अनशन करके जान मत गवाइए, आज से 4 साल पहले। वो भूल गए, सारा चीज़ भूल गए एक मुख्यमंत्री होके। तो एक आम आदमी का क्या भरोसा किया जाए? ये तो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है सर। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, ये इनका मानना है। हमारे बीच में एक स्टूडेंट है जो बात करने का स्थिति में नहीं है। उनका हालत आप देख सकते हैं कि कितना हालत ख़राब है। हमारे बीच हुसैन जी हैं और हुसैन जी बात करने का स्थिति में नहीं है। बिल्कुल बात करना चाहेंगे सर? कुछ उम्मीद नहीं है सरकार से? करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान सद्बुद्धि दे, वो कुछ हम लोगों के हित के बारे में सोच पाएँ, मूलवासी आदिवासी जो यहाँ के हैं उनके हित में सोच पाएँ। क्योंकि जैसे उन्हें सत्ता की लोभ रखी थी, उन्होंने जैसे सत्ता पाया अचानक से गिरगिट जैसा रंग बदल दिया। बहुत उम्मीद के साथ उन्हें सत्ता में लाए थे, लेकिन अब लगता है कि उस उम्मीद में हम लोगों को थोड़ा सा भी आस नहीं रह गया है। जो वो मूलवासी हैं, मूलवासियों के साथ उन्होंने छल कपट किया है। हमें उन पे शर्म आ रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। लेकिन फिर भी आज हम उम्मीद पे जिए हुए हैं, इसी उम्मीद पे आज आमरण अनशन पे उतरे हुए हैं कि वो हमारी बात को रखेंगे, हमारी बात को मानेंगे। इसलिए मैं भगवान से, अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि भगवान उनको, खुदा उनको सद्बुद्धि दे, वो हमारे मूलवासी आदिवासी एसटी एससी और ओबीसी के हित में सोचें। उन्होंने आरक्षण का जितना लाभ लिया है उससे ज़्यादा पूरे झारखंड में कोई लाभ नहीं लिया है, लेकिन आज वो आरक्षण को मिटाने पे तुले हुए हैं। हम दुआ करते हैं कि ये ऐसा ना हो, उनको तुरंत किसी तरह का कोई बाधित ना करे। मैं और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के समितियों का कि इन्होंने हमारा साथ देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं कुछ और बोलना नहीं चाहता हूँ। जय जोहार, जय झारखंड। जी बिल्कुल, जो स्थिति है हुसैन जी का, तो इनका जो स्टेटमेंट बात जो रख रहे हैं उनसे यही लग रहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बड़े भैया श्री हेमंत सोरेन जी, वो हमारे बात को रखेंगे, एसटी एससी ओबीसी को रखेंगे और रख करके 6 जेपीएससी है उनको रद्द करेंगे। यही उम्मीद के साथ में सभी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अगर अभी और एक छात्र सदर अस्पताल में एडमिट किए गए हैं और अभी हमारे बीच में और सारे लोग हैं, आप लोग से हम मिलवाना चाहेंगे। केंद्रीय सरना समिति के अजय तिर्की जी हैं, इनसे चाहेंगे कि केंद्रीय सरना समिति अजय तिर्की जी हैं, इनसे चाहेंगे कि क्या बताना है सर। यहाँ पर स्टूडेंट जो है 3 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और आमरण अनशन के साथ साथ जो मांग है, ये मांग को नहीं सुना जा रहा है।
जिस तरह से पिछले भाजपा सरकार थी और भाजपा सरकार को ये जेपीएससी मुद्दा को लेकर के ये सरकार जीती, ये छात्रों का मानना है, लेकिन आज उनको दरकिनार किया जा रहा है। क्या कहना है? देखिए, जो छठी जेपीएससी के द्वारा जो आज ये कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सरासर गलत है। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि जो छात्र के जो भविष्य है उस भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। और ये झारखंड के भविष्य, ये सिर्फ छात्र की बात नहीं है, झारखंड का भविष्य है। और इस भविष्य को देखते हुए मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि छठी जेपीएससी जो है उसको रद्द करे और न्यू प्रक्रिया बहाली करे, ताकि हमारे जो एसटी, एसी और ओबीसी जो हमारे झारखंड के लोग हैं, ये पूरी तरीक़ा से अच्छे लोग चुन के आए जो कि झारखंड का भविष्य बने और झारखंड को आगे करे, झारखंड का विकास को आगे बढ़ाएं। मैं यही सरकार से मांग करना चाहता हूं कि छठी जेपीएससी को रद्द करें। यही चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं अजय तिर्की जी, इनका भी यही कहना है कि छठी जेपीएससी को रद्द किया जाना चाहिए। और अजय तिर्की जी भी हमारे छात्र आंदोलन में पिछले 2-3 सालों से लगातार लगे हुए हैं। जितने भी जो भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते आ रहे हैं, और आज इनका समर्थन मिल रहा है तो काफ़ी उम्मीद भी लग रहा है कि पूरे झारखंड के कोने कोने में इस तरह से आदिवासी समाज भी जानेंगे कि एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है, ये एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। यही आशा उम्मीद के साथ में हमारे बीच बैठे हुए हैं बहुत सारे छात्र लोग। इसमें अजय टुपो है एक, उनसे जानेंगे कि पिछले 3 सालों से छात्र आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हम सभी मिल करके इस आरक्षण विरोधी सरकार को, जो भाजपा सरकार थी, उसको उखाड़ कर फेंकने का काम किया है। आज हमारे आदिवासी सरकार है तो आदिवासी सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? जो वादा किए थे वो वादा आज नहीं निभा रहे हैं। क्या कहना है अजय जी? देखिए, जिस प्रकार मुख्यमंत्री का बयान आता है सदन में, वो बोलते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग जो है एक संवैधानिक संस्थान है, एक स्वायत्त संस्थान है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन उनको ये भी जानना चाहिए कि यही जेपीएससी जो है, इनके काले कारनामे के चलते लाखों जो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे आज रोड में आने का काम कर रहे हैं। आज जिनको जेपीएससी में का परीक्षा पास करके बीडीओ सीओ बनना चाहिए था, वह सड़कों की खाक मार रहे हैं, और जो करप्टेड माध्यम से, जो बैकडोर से एंट्री मारे हैं, वो आज ब्लॉक में काम कर रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो द्वितीय जेपीएससी का जो परीक्षा हुआ था, उसमें जो उस समय के चेयरमैन थे, जो उस समय के अध्यक्ष थे, उनको भ्रष्टाचार के मामले में जेल तक जाना पड़ा था। तो मैं यही मांग करना चाहता हूं कि अभी ये तत्काल सरकार की बात नहीं है। जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, तब से छात्र छात्राओं के साथ बहुत बड़ा धोखा और मजाक, भद्दा मजाक इस राज्य में चल रहा है। और ऐसे भ्रष्टाचार वाले झारखंड लोक सेवा आयोग के तमाम वैसे पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। और जिस प्रकार से छठी जेपीएससी में हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया था और आरक्षण के मामले को खास करके जो सड़कों पर उठाने का काम किया था, आज सारे झारखंड के लोग इस चीज को जान गए हैं कि झारखंड जैसे सवाल पे, झारखंड लोक सेवा आयोग के सवाल पे जो तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक थे उस समय के, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा ये बताए थे कि झारखंड लोक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। मैं बार बार ये विधायिका से पूछना चाहता हूँ कि क्या विधायिका ने ऐसा कोई कानून बनाया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए? और ऐसा कानून अगर नहीं बना है तो इस तरीके के पदाधिकारी जो उस समय के तत्कालीन जो परीक्षा नियंत्रक थे, जिन्होंने अपने मनमाने तरीके से ये कहा कि आरक्षण का लाभ झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में नहीं दिया जाता है, उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखों के पीछे धकेलने का काम ये सरकार करे। और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि छात्र अपने जायज मांग को लेकर विभिन्न नियुक्तियों में अपने मांगों को लेकर पूरे संवैधानिक तरीके से अपने बातों को रखने का काम करते हैं, उनको बातों को सुनने वाला आज इस राज्य में कोई नहीं रह गया है। ये बहुत दुख की बात है। और जिस प्रकार से 4 लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और उनका जो दिन ब दिन जो है, जो उनका तबीयत है वो बिगड़ते जा रहा है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है पूरे झारखंड के वासियों के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ
कि पूरा आदिवासी समाज, पूरा दलित समाज, पूरा ST SC OBC समाज, झारखंडी समाज आप लोगों के साथ खड़ा है। और हम ये बता देना चाहते हैं कि झारखंड के जो छात्रों का आवाज़ है ये जायज मांग है, और इस जायज मांग को तत्कालीन सरकार ने नहीं मानी थी और अभी की सरकार को इसको मानना पड़ेगा। और इसके आंदोलन में हम तमाम आदिवासी संगठन इस आंदोलन में साथ में हैं। और मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि ये आरक्षण के प्रावधान के बदौलत ही आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग के राज्य में काबिज है। और उसी तरीके से अनुसूचित जाति के विधायक भी अनेक बनते हैं, OBC विधायक भी बनते हैं। तो उनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान के साथ जो छेड़छाड़ पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और खास करके ये झारखंड राज्य में जो चल रहा है, हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि बिरसा मुंडा जैसे, तिलका मांझी जैसे लोगों ने इस देश में, इस राज्य में जन्म लेने का काम किया था और अपने बलिदान से, खून पसीने से इस भारतवर्ष को सींचने का काम किया था। और गणपत राय जैसे लोग, तिलका मांझी जैसे लोग, शेख भिखारी जैसे लोग का जो योगदान था उनके हम वंशज है। तो हम ये बता देना चाहते हैं किसी भी कीमत पर अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये 6ठी JPSC का जो परीक्षा है इसको रद्द करना होगा। और हम अपने भाई बहनों से ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर जो आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग भी कल से इस स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक कि या तो JPSC परीक्षा रद्द होगा या हमारी लाश उठेगी। तो यही मैं झारखंड वासियों से मांग करना चाहता हूं कि आप तमाम छात्र छात्राओं का जो इस आंदोलन में न्याय की गुहार सड़कों पर लगाने का काम कर रहे हैं उसका साथ दे। अगर ये पीढ़ी को हम नहीं समझे, अगर आरक्षण के सवाल पर आज हम संवेदनशील नहीं होए तो आने वाला पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं करेगा और हम भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत और बिरसा मुंडा के सपनों का राज्य और भारत नहीं बना पाएंगे। जोहार जी। आज बहुत सारा आक्रोश है कि सभी छात्रों के बीच में, सामाजिक संगठन, आदिवासी संगठन के बीच में जो आक्रोश है कि ये जो सरकार है 6 JPSC को रद्द नहीं करती है तो आगे आने वाला समय में और भी पूरे राज्य के लोग अनशन पर बैठने के लिए तैयार रहेंगे और तैयार हो रहे हैं। आज 4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों के द्वारा आज पूरा झारखंड जान रहा है कि 6 JPSC को लेकर के यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, इनको रद्द करना चाहिए। हमारे बीच रांची कॉलेज के छात्र नेता हैं सुभाष उरांव जी, उनसे जानना चाहेंगे कि ST SC OBC का जो आरक्षण है उसको लेकर के हमेशा लड़ाई लड़ते हैं कॉलेज स्तर पर। क्या कहना है सुभाष जी, इस JPSC एग्जाम को लेकर के आरक्षण नहीं दिया गया है और अनशन पर बैठे हुए हैं 4 छात्र, 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, क्या कहना? जी मेरा यही कहना है कि जब संविधान बन रहा था उस समय हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे दलित पिछड़ा और आदिवासी वर्गों के लिए, ST SC OBCयों के लिए आरक्षण बनाया। ये इस सोच के साथ बनाया कि हमारा समाज भी उन स्वर्ण समाजों के जैसा एक बहुल संख्या में बने और समानता का हो। समानता बनाने के लिए एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए कवच दिए, सुरक्षा बनाए कि हमारा समाज भी एक अच्छा समाज बन सके। लेकिन धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की बात की जाए या तो फिर राज्य सरकार की बात की जाए, कोई भी सरकार यहाँ जब से झारखंड बना है तब से हमारा किसी भी JPSC में आज तक सही नियुक्ति नहीं की है। और इससे देखा जा रहा है कि 6ठी JPSC अभी चल रहा है। पूर्ववर्ती की सरकार BJP की सरकार थी, उन्होंने इतनी गड़बड़ी की, उसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया और जो रिजल्ट है उसमें भी सही रूप से नहीं दिखाया गया। अब देखा जा रहा है कि वर्तमान की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार है, ये भी नहीं सुन रही है, ये भी हमारी बातों को नहीं सुन रही है, आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे साफ प्रतीत होता है कि हम ST SC OBCयों को एक गड्ढे में ढकेलने के काम कर रही है, जिससे हमारा उत्थान कभी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सही कहना है कि जो सबों का कहना है कि ST SC OBC को आरक्षण नहीं तो 6 JPSC में नियुक्ति नहीं, ये कहना है हमारे सभी संगठन का, सभी लोगों का। और जो आंदोलन है, ये आंदोलन लगातार 34 दिन हो गया मोरहाबादी में धरना देते हुए और यहाँ पर आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं 4 छात्र। एक छात्र हॉस्पिटल
पहुंचाया गया है उनको, उनका ज़्यादा तबीयत ख़राब है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और एक का और हालत सीरियस हो रहा है। हुसैन जी का हालत सीरियस हो रहा है। आगे हम साथियों से अनुरोध करना चाहेंगे, झारखंड के जितने नौजवान हैं, जितने छात्र छात्राएँ, सबों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारा जो आंदोलन है 6 JPSC को रद्द करने को लेकर के, इस आंदोलन में आप लोग साथ दीजिए। और ये जिस तरह से आरक्षण विरोधी सरकार जो भाजपा सरकार थी, उसी तरह से ये भी अगर कर रही है तो इसको हम लोग को बताना होगा कि इस तरह का विरोधी काम ना करें। हमारा जो मांग है वो जायज़ है, उसको पूरा करेंगे। आगे हम और आंदोलनकारी से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस आंदोलन में आप बड़ा से बड़ा ये में आएँ और पूरे झारखंड के कोने कोने तक पहुंचाएं कि ST SC OBC को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इसको रद्द करना चाहिए। आगे आंदोलन का जो स्वरूप है, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इनके साथ साथ अगर कुछ होता है छात्रों का तो इसका सारा जिम्मेदार झारखंड सरकार का ही होगा, ये लोगों का मानना है। और सब लोग मानेंगे इसको कि अगर छात्रों को कुछ होता है तो ये सरकार ही जिम्मेदारी लेगी। आज देखिए देवेंद्र महतो जी का हम फोटो दिखाना चाहेंगे। ये सदर अस्पताल में सीरियस है, अंतिम सांस ले रहे हैं, इस तरह का हालत हो गया है। अगर ये कुछ हो जाते हैं तो सरकार का ही जिम्मेदारी होगी। और आगे फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोग को बता दिया जाएगा कि क्या हालत है, नहीं है। बहुत हालत स्थिति एकदम बहुत ख़राब है और इतना ज़्यादा ख़राब है कि हमारे बीच में देखिए स्टूडेंट लोग जो अनशनकारी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का एकदम बात फूट नहीं रहा है, एक भी निकल नहीं रहा है कि क्या करें, जीने का मन नहीं है। इस तरह का वाक़या जो है आपको सुनने के लिए मिल रहा है, देखने के लिए मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से आपने जुड़े और आप लोग सभी को इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये भी सरकार है, हम छात्रों का मांग को नहीं रख रही है। अगर नहीं मानती है तो ये सरकार हम लोग जिस उम्मीद के साथ बनाए थे वो अपना वादा पर खरा नहीं उतर रहे हैं। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि अभी भी अंतिम उम्मीद है कि हम लोग का बात माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और सबों को शुभ रात्रि, जय जोहार, जय भीम।